की अगली कड़ी में दर्शकों हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिला रहे हैं जो एक बहुत आयामी व्यक्तित्व है। कॉलेज समय में वो सोशल वर्कर रहे, उसके बाद उन्होंने 25 के लगभग देशों की यात्रा की। जिस देश में भी गए वहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, उनसे उनकी मुलाकातें हुई, उन्होंने उनको सम्मान भी दिया। अमेरिका में उन्हें ऑनरेरी कर्नल की उपाधि से नवाजा भी गया। और ख़ास बात यह है, अगर मैं उनकी अभिनय यात्रा का जिक्र करूं तो बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया, होटल इंडस्ट्री में भी काम किया, मोटल रेस्तरां। लेकिन एक ऐसा दौर भी आया जब वो इस संसार की भौतिक वस्तुओं का त्याग कर, यानी उनका मोह छोड़कर, संसारिक बंधनों से मुक्त होकर उन्हें माता के दर्शन की अनुभूति हुई और उनके जीवन की धारा जो है वो विशुद्ध अध्यात्म की ओर मुड़ गई। आज वो वैश्विक स्तर पर विश्व शांति, भाईचारे, मानव कल्याण का संदेश दे रहे हैं और उनका व्यक्तित्व जो है वो हमेशा लोगों को, और जो राष्ट्र अध्यक्ष किसी भी तरह की हिंसा में लिप्त हैं उनको एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं। मेरी मुराद है ग्लोबल संत समाज कल्याण फाउंडेशन के चेयरमैन और संस्थापक स्वामी चंद्रदेव महाराज जी से। चंद्रदेव महाराज जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी। स्वामी जी, मेरा पहला सवाल यही से है जी कि हालांकि जीवन की बहुत सारी धाराएं होती हैं जी, आप भागती दौड़ती दुनिया में लोग एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है, राजनीति में भी वो अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। लेकिन आप इन सब के अनुभवों के बीच इन सब को त्याग कर आपने भगवा वस्त्र धारण कर लिए। जीवन का ये आध्यात्मिक मोड़ कैसे आया? अध्यात्म तो हम शुरू से, जो बचपन से भी हमारे संस्कार जो थे साधु संतों में ही रहे जी। साधु संतों में हम रहे, साधु संतों के साथ रहे, साधु संतों का आशीर्वाद मिलता रहा। जब मैं 10 साल का था तो मुझे कोई ऐसे संत मिले, उन्होंने मुझे पूजा पाठ और सिद्धि दिलवाई। तब से मैं माँ का भक्त हुआ। माँ के अलावा मैं दूसरा नाम नहीं लेता। उन्हीं की मेरे पे आशीर्वाद है। मेरी सारी समस्या वही दूर करती है। और इसीलिए ये सब मैंने देखा, फिल्म, पॉलिटिक्स, बिजनेस, माइंस, फॉरेन सब ग्लैमर देखने के बाद एक दिन माँ के दर्शन हुए। माँ का आदेश हुआ कि बेटे अब तो आपने जो है संसार के लिए काम करना है, समाज के लिए करना है। और हमने उसी दिन ये सब छोड़ के माँ के दर्शनों के लिए, माँ की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए हम इस राह पे चल पड़े। अच्छा स्वामी जी, ग्लोबल संत समाज कल्याण फाउंडेशन की स्थापना कब की और इसके उद्देश्य क्या क्या है? ग्लोबल संत समाज कल्याण की जो फाउंडेशन की हमने जो इसकी स्थापना की, अभी 3-4 साल ही हुए हैं जी। इसमें हम एक्चुअली क्या है, मैं चाहता हूं कि जो संत हैं, संत हमारे देश की, समाज की दिशा चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि संत जो लोग भी जो है ना, मेजॉरिटी जो है, नहीं मैं कह रहा, लेकिन कुछ संत जो है जिनकी वजह से सनातन धर्म का, हिंदू का और साधु समाज का नाम खराब हुआ है। लेकिन वो समाज के लिए कुछ ऐसी लोग हैं जो हिंदू समाज को और साधु संत को बदनाम करना चाहते हैं। तो हमने साधु और समाज दोनों की एक ऐसी फाउंडेशन, कल्याण फाउंडेशन बनाई है जिसमें साधुओं का भी कल्याण हो और समाज के भी जो कल्याण है उसके लिए हमने ये बनाई है। क्या स्वामी जी, आपका इशारा उन लोगों से है जो कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहते हैं या उनके हत्यारे की महिमा मंडन करते हैं? आपका इशारा उनकी तरफ है? नहीं, मेरा उनकी तरफ नहीं है जी। उनकी तरफ मेरा कोई नहीं है। हर आदमी की अपनी सोच है जी। कुछ लोग जो है महात्मा गांधी को लाइक करते हैं तो कुछ गॉडसे को करते हैं। सब अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपना सोच है, अपने अपने विचार है। लेकिन हमारा जो मकसद है, हिंदुस्तान जो है ये कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान रहा है। जब भी कृषि और ऋषि एक साथ चलते हैं तो बहुत कल्याण होता है। अब हमारा कृषि का भी जो है, हट के लोग जो है बिजनेस में आने लगे, दूसरे घर अपनी प्रॉपर्टी बेच के होटल और दूसरे बनाने लगे। तो उसकी वजह से भी ऋषि जो भी हैं, ऋषियों का भी जो है अब पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान हो गया। ऋषि पहले क्या थे?
ऋषियों के नीचे जितने पॉलिटिशियन थे, जितने महाराज थे, ऋषियों के पास आते थे। अभी दुर्भाग्य ये है कि ऋषि लोग जो हैं, जो साधु संत हैं, साधु उनके पीछे पाँव पे पड़ते हैं, जो कि हाँ, वो नहीं करना चाहिए। उसके मैं बिल्कुल विरोध में हूँ। अच्छा, आपके फाउंडेशन की पूरे साल भर में गतिविधियां क्या रहती हैं और नए वर्ष में आपका क्या कार्यक्रम? मेरा जो है, मैं जैसे आपको कहा कि मैं माँ का उपासक हूँ, माँ का ही बच्चा हूँ, माँ के बारे में सोचता हूँ, तो मैं कन्या के बारे में बहुत काम कर रहा हूँ। ये आज का नहीं, मैं शुरू से ही कर रहा था। जब मैं संसार में संसारिक रूप में था, तब भी मैंने भ्रूण हत्या के लिए, वुमेंस के लिए, अभी भी मैं वही करता रहता हूँ। अभी गाय हैं, गायों के लिए उनको रक्षा करना, औरतों को रक्षा करना और ऑर्फन्स के लिए काम करना, ऐसी हमारी एक्टिविटीज़ जो है, विकलांगों के लिए काम करना, समझे, एजुकेशन के बारे में काम करना, हेल्थ के बारे में, ये हमारा काम चलता रहता है। और नए साल में जैसे आपने पूछा, नए साल में मैं जो वुमेंस डे होता है उसको मैं लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा अवार्ड के रूप में करता हूँ। उन महिलाओं को, उन बच्चियों को जिन्होंने अपने समाज के लिए, कुछ देश के लिए किया है, उनके लिए मैं काम करता हूँ और उस दिन मैं उनको अवार्ड देता हूँ, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा अवार्ड। तो नेक्स्ट ईयर में जो मार्च में वुमेंस डे को हम जो है देवी डे बना के उसमें देवियों का हम सत्कार करते हैं। बिरला मंदिर में जो आप 18 से लेकर के 25 तक के लिए एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए जी, यज्ञ जो है हमारी पुरानी, आज से नहीं, बहुत सदियों से चली आ रही। हमारा पुराना जो है इतिहास बताता है कि हम यज्ञ के थ्रू ही सब काम करते थे। अब लोग यज्ञ को भूल गए हैं, यज्ञ के बारे में बात नहीं करते। जैसे गौमूत्र है, गौ की चीज़ें हैं, ऐसे जो यज्ञ है, यज्ञ करने से, यज्ञ में बैठने से आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके देश का, आपके सबका कल्याण होता है। तो हम यज्ञ जो है, इसलिए आज जो लोग डरे हुए हैं कोरोना से, ओमिक्रॉन से, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिससे लोग डरे हुए हैं, और प्रदूषण का सब चीज़ें हैं, जब आप सांस भी नहीं ले सकते, सारी चीज़ें उसमें हैं। तो ये जो है, यज्ञ इज ए प्योरीफायर। यज्ञ के करने से प्योरीफाई होता है, वातावरण प्योरीफाई होता है, सारे संकट दूर होते हैं, और उसके में जो बैठता है उसके तन मन जो है उसमें शक्ति आती है। तो हमने ये सोचा कि इस कोरोना काल में, और इस सनातन धर्म के लोग जो पीछे पड़े हुए हैं, हर आदमी आज सनातन धर्म के बारे में बुरा बोल रहा है, सब मिलके उसको करना चाहते हैं। तो सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। मैं ये किसी धर्म के बारे में नहीं बोलता, बुरा नहीं बोलता। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप घर में हैं। जब आप बाहर आते हैं, तब आप हिंदुस्तानी हैं, एक इंसान है। तो आप इंसानियत के तरह से रहो, इंसानियत की बात करो, मानवता की बात करो। जो चीज़ें जो हैं वो आपकी पर्सनल हैं। आप किसको मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं, किस देवी को मानते हैं, वो आप घर में मानो। बाहर आके सड़कों में ये करना मुझे पसंद नहीं है। उसके बारे में हमारा जो ये है, अभी हमने आचार्य भी ये ऐसा लिया है। ये इस यज्ञ में आपको देखेंगे, आप आइए, सभी लोगों को निमंत्रण है जो देख रहे हैं। इस यज्ञ में जो आएगा उसका कल्याण होगा। क्यों कि हम ये यज्ञ प्योर जो है जी, बिल्कुल शिव शक्ति यानी भोलेनाथ और माँ दोनों का जो है उसमें कर रहे हैं। इसमें सबका कल्याण होगा। इसमें कोई भी हम उसको फिल्मी या उसको राजनीति रंग नहीं देना चाहते। इसमें जो विधि होगी वो पुराण और प्योर पवित्र विधि होगी। इसमें हमने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। इसीलिए हमने आचार्य जो लिया है, जो मुख्य हमारे आचार्य हैं गंगाधर पाठक, जिन्होंने अयोध्या का भूमि पूजन कराया। तो जब उन्होंने इतना कहा तो हमने सोचा उन्हीं को लिया जाए, और उसी के हिसाब से हम ये पूरा श्रद्धा के साथ, और ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो श्रद्धा के साथ काम है। हमारे 2-4, जितने हम ज़्यादा नहीं हैं, हमारे पास 3-4 लोग हैं। जैसे एजुकेशनिस्ट हैं, एक हेल्थ का वाला है, एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर नगेंद्र है हेल्थ में, और एजुकेशन में डॉक्टर क्या नाम है टंडन साहब है। हमारे एक शिष्य है राजेश बंसल जो बहुत ही अच्छे हैं और आपका धार्मिक है। इन 3-4 लोग हैं, हम मिल के ये कर रहे हैं। चंद्रदेव जी के नेतृत्व में मानव कल्याण के लिए, शांति, प्यार, मोहब्बत, स्नेह और समृद्धि के लिए किए जा रहे यज्ञ के लिए हमारी कामना है कि ये यज्ञ पूरी तरह से सफल हो और ये आध्यात्मिक क्रांति का आवाहन करे। यही कामना है। स्वामी जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत साचे दरबार की जय। जय माता दी। 18/1 से 25/1 तक बिरला मंदिर दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, जो 9 कुंडली यज्ञ जो है श्री चंद्रदेव महाराज जी ग्लोबल संत समाज के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा ये किया जा रहा है, जो 9 कुंडली यज्ञ है।
जिसमें साथ में बीपी टंडन जी भी जुड़े हुए हैं। ये जो प्रोग्राम है, ये जग जहाँ हो रहा है, बड़ा जग है, तब हमारे जो देश में ये महामारी फैल रही है बार बार 3 साल से लगातार, ताकि हमें इन सब चीज़ों से निजात पाई जा सके। उसमें आप सब लोगों से चाहते हैं कि आप सब लोग हमसे जुड़ें और हमें सहयोग करें सब लोग मिलकर। धन्यवाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।